नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ पवन प्रदीप में आप सब लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज चर्चा की जाएगी भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों के विषय में। इसके साथ साथ मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से एनसीईआरटी 6, 7, 8, 9, 10 प्रतिदिन किसी न किसी एक पाठ पर चर्चा की जाती है और साथ में उसके अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा की जाती है। आइए चर्चा शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर भारत का मानचित्र, और इसमें आप देख पा रहे होंगे कि भारत में वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगर आप इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विषय में जानना चाहते हैं तो हमने विभिन्न कक्षाओं के माध्यम से इनको चर्चा की है, इन पर चर्चा की है। आइए चर्चा आज करें राष्ट्रीय प्रतीकों के विषय में। सबसे पहले यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जैसे कि राष्ट्रीय ध्वज यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको। राष्ट्रीय ध्वज की अगर बात करें तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, सबसे ऊपर केसरिया, बीच में सफ़ेद और सबसे नीचे हरा रंग से यह रंगा हुआ है। केसरिया रंग जो है यह त्याग और बलिदान का प्रतीक है। साथ में जो सफ़ेद रंग है यह शांति एवं सत्य पवित्रता का प्रतीक है, जबकि हरा रंग समृद्धि और हरियाली का प्रतीक है। अगर बात करें राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया, प्रश्न पूछा जाता है कि राष्ट्रीय ध्वज क्या है। तिरंगा है। 3 रंगों के विषय में हम चर्चा कर चुके हैं। इसके साथ साथ बीच में एक अशोक चक्र है। अशोक चक्र की अगर हम बात करें तो इसमें 24 तिलियां हैं जो एक दिन में 24 घंटे के सूचक के रूप में कार्य करती हैं, और इसका रंग जो है नीला है। प्रश्न यहाँ से भी पूछा जा सकता है। साथ ही साथ राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया, राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। इसके विषय में एक अन्य प्रश्न पूछा जाता है कि राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है। राष्ट्रीय ध्वज है जो इसके लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है या नहीं। अगर यह 3 मीटर लंबा होगा तो 2 मीटर चौड़ा होगा। इस प्रकार से इसका जो अनुपात है लंबाई और चौड़ाई का, ये ध्यान रखें आप। लंबाई पहले लिखा गया है, अगर चौड़ाई और लंबाई कहें तो फिर 2:3 हो जाएगा। अभी लंबाई और चौड़ाई कहा है तो 3:2 है। जबकि प्रश्न पूछा जाता है कि जो ये राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है इसका जो डिजाइन तैयार किया था किसने किया था, तो आप बता सकते हैं पिंगाली वेंकैया ने इसका जो डिजाइन था वह तैयार किया था। उसके साथ साथ हम आगे चर्चा करेंगे दूसरे जो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है उसके विषय में। अशोक स्तंभ यहाँ पर हमारा जो राष्ट्रीय चिन्ह है उसके विषय में चर्चा करेंगे। प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है। अशोक स्तंभ जो सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर अशोक स्तंभ कहाँ से लिया गया है, सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। और साथ ही साथ अशोक स्तंभ को भारत सरकार ने 26 जनवरी 1950 को अपनाया था। अगला प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है इसको कब अपनाया गया। भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है इसको 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। उसके साथ साथ प्रश्न पूछा जाता है कि सत्यमेव जयते जो राष्ट्रीय वाक्य है यह कहाँ से लिया गया है। सत्यमेव जयते जो है मुंडको उपनिषद से लिया गया है। सारनाथ जो अशोक स्तंभ से यह भारतीय चिन्ह लिया गया है, राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है। इसमें आप देख पा रहे होंगे 4 जो शेर हैं उनके मुंह को यहाँ पर दिखाई गया है, जबकि ये चारों दिशाओं की ओर ये मुंह करके देखे हुए हैं। आप देख पा रहे होंगे इधर और इधर और इधर। ठीक इसके पीछे भी एक मुंह है जो चौथा शेर का मुंह है, जबकि चित्र में 3 ही दिखाई देते हैं, जबकि हैं वास्तव में ये 4 हैं। इसके साथ साथ अगर हम चर्चा करें तो इसके दाईं तरफ
सांड का चिन्ह है, जो कृषि प्रधान भारत देश है उसके अर्थव्यवस्था का एक प्रतीक है। जबकि बाईं ओर घोड़ा इसका घोड़े का चिन्ह है। घोड़ा शक्ति, परिश्रम और गतिशीलता का क्या है, एक प्रतीक है। शेर जो यहाँ पर राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में लिया गया है, साहस और निर्भीकता का एक प्रतीक है। आइए आगे चर्चा शुरू करते हैं। आगे देखें कि अगला राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। अगला जो राष्ट्रीय प्रतीक है वह राष्ट्रगान है। प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का राष्ट्रगान क्या है। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन है, ये आप सब लोग जानते हैं। अगला प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रगान को किसने लिखा। भारतीय राष्ट्रगान को रविन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा लिखा गया, या कहीं पर आपको रविन्द्रनाथ टैगोर नाम भी दिया जा सकता है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी के गीतांजलि से लिया गया है राष्ट्रीय गान। साथ ही साथ राष्ट्रगान को गाने में कितना समय लगता है, यह प्रश्न पूछा जाता है। 52 सेकंड का समय लगता है। अगला प्रश्न पूछा जाता है कि राष्ट्रगान को कब अपनाया गया। राष्ट्रगान को भारत सरकार के द्वारा 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। अगला प्रश्न पूछा जाता है कि राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया गया। राष्ट्रगान को सबसे पहले कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1911, जो कांग्रेस का 26वां अधिवेशन था, 27 दिसंबर 1911 को पहली बार गाया गया। आइए आगे देखते हैं। अगला जो राष्ट्रीय गीत है उसके विषय में चर्चा करेंगे। राष्ट्रीय गीत भारत का, जैसे कि आप लोग जानते होंगे, वंदे मातरम है। वंदे मातरम को 65 सेकंड में गाया जाता है। प्रश्न पूछा जाता है राष्ट्रीय गीत को कितने सेकंड में गाया जाता है। राष्ट्रीय गीत को 65 सेकंड में गाया जाता है, जबकि राष्ट्रीय गान को 52 सेकंड में गाया जाता है। राष्ट्रीय गीत क्या है। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। प्रश्न पूछा जाता है वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है। वंदे मातरम आनंद मठ से लिया गया है। प्रश्न पूछा जाता है कि वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया। वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय गीत को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। जो यह पहली बार गाया गया था वंदे मातरम, यह भी कलकत्ता अधिवेशन, कांग्रेस के 12वें अधिवेशन में 1896 में पहली बार गाया गया। आप लोग नोट कर सकते हैं कि ये सारी चीज़ें जो भी हैं काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया कलकत्ता अधिवेशन में 1896 में। उसके बाद आगे हम चर्चा करें कि जो भारत का राष्ट्रीय पंचांग है, राष्ट्रीय पंचांग ग्रेगोरियन कैलेंडर और शक संवत दोनों से लिया गया है। वैसे भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है वह शक संवत है। अगर आप कहेंगे तो यह ग्रेगोरियन कैलेंडर के आधार पर न चल करके शक संवत, हमारे जैसे कि नव वर्ष चैत्र माह में लगता है, उस आधार पर चलता है। और 365 दिन का यह चलता है। 365 दिन का इसमें वर्ष होता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर को भी साथ ही साथ भारतीय लोगों के लिए, कामकाज के लिए चलाया जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि शक संवत जो राष्ट्रीय पंचांग है इसको कब अपनाया गया। राष्ट्रीय पंचांग को 22 मार्च 1947 को अपनाया गया। आइए आगे देखते हैं। अगला राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय पशु है बाघ। जैसे कि आप जानते हैं भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। उसके विषय में हम देख रहे हैं कि बाघ क्या होता है। साहसी होता है, फुर्तीला होता है और शालीनता से रहने वाला एक प्राणी है, इसीलिए इसे भारत का राष्ट्रीय पशु चुना गया था। उसके बाद देखें हम भारत का राष्ट्रीय पक्षी। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। वन अधिनियम 1972 के द्वारा मोर को पूर्ण संरक्षण प्रदान किया गया है। उसके बाद हम देखें आगे कि जो भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प
कमल है। कभी प्रश्न इस तरीके से भी पूछा जा सकता है अब कि जो ये भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है वह किन अन्य राज्यों का राज्य पुष्प है। भारत के राष्ट्रीय पुष्प के साथ साथ कमल हरियाणा और कर्नाटक राज्यों का अपना राज्य पुष्प है और प्राचीन काल से ही यह मांगलिक प्रतीक रहा है, इसीलिए कमल को राष्ट्रीय पुष्प के रूप में अपनाया गया। उसके बाद हम आगे देखें राष्ट्रीय वृक्ष। भारत का जो राष्ट्रीय वृक्ष है वह पीपल का वृक्ष है, जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे होंगे। सॉरी, पीपल नहीं, बरगद। भारत का जो राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद है, इसे बट वृक्ष भी कहा जाता है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद या बट वृक्ष भी कहीं पर कहा जा सकता है। इसका जो वैज्ञानिक नाम है फाइकस बैगालेसिस है। कभी प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है। आइए आगे देखें कि जो भारत का राष्ट्रीय फल है, भारत का राष्ट्रीय फल आम है। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? भारत का राष्ट्रीय फल आम है। प्रश्न अब जिस हिसाब से आयोगों के द्वारा पूछे जा रहे हैं, प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो भारत का राष्ट्रीय फल आम है वह अन्य किन देशों का राष्ट्रीय फल भी है। भारत का जो राष्ट्रीय फल आम है वह पाकिस्तान एवं फिलीपींस का भी क्या है? राष्ट्रीय फल है। जबकि जो ये आम का वृक्ष होता है यह बांग्लादेश का राष्ट्रीय वृक्ष है। आम का वृक्ष बांग्लादेश का राष्ट्रीय वृक्ष, जबकि भारत का राष्ट्रीय फल आम और पाकिस्तान और फिलीपींस का भी राष्ट्रीय फल आम है। उसके बाद आगे हम चर्चा करेंगे कि राष्ट्रीय नदी। भारत की जो राष्ट्रीय नदी है गंगा नदी को भारत का राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया है। भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा नदी है। गंगा नदी आप लोग देखते हैं दो नदियों से मिलकर बनी है। भागीरथी नदी जो गोमुख से निकलती है, साथ में अलकनंदा नदी सतोबंत हिमनद से निकलती है। ये दोनों नदियां जब देवप्रयाग में एक साथ मिल जाती हैं तो यह गंगा का रूप धारण कर लेती हैं। वहाँ से इसका नाम गंगा नदी पड़ता है और गंगा नदी को ही भारत का राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। 4 नवंबर प्रश्न पूछा जाता है कि गंगा नदी को भारत का राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया। गंगा नदी को 4 नवंबर 2008 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी के द्वारा गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। उसके साथ साथ प्रश्न पूछा जाता है कि गंगा नदी की लंबाई कितनी है। गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है, या नहीं 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी का जो क्षेत्र है, इसके आसपास में जो मैदानी क्षेत्र हैं वो लगभग 1 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। जहाँ जहाँ से गंगा नदी जाती है उसके दाएं बाएं तरफ 1 लाख वर्ग क्षेत्रफल में मैदान फैले हुए हैं, जो काफ़ी सिंचित और उपजाऊ भूमि है, जो विश्व का सबसे बड़ा मैदान है, नदी तटीय मैदान है। प्रश्न पूछा जाए कि विश्व का सबसे लंबी तटीय मैदान कौन से हैं या कौन सा है। विश्व का जो सबसे नदी तटीय मैदान है वह गंगा नदी के तट का मैदान है, जो लगभग 1 लाख वर्ग स्क्वायर में फैला हुआ है, 1 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। उसके बाद आगे हम चर्चा करेंगे भारत का जो राष्ट्रीय जलीय जीव है वह है गंगा डॉल्फिन। भारत का जो राष्ट्रीय जीव है गंगा डॉल्फिन। गंगा डॉल्फिन को 5 अक्टूबर 2009 को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। गंगा डॉल्फिन को मीठे पानी का डॉल्फिन भी कहा जाता है। 5 अक्टूबर 2009 को इसे जलीय जीव घोषित किया गया था। उसके साथ साथ जो यह डॉल्फिन मिलता है यह गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, इन नदियों में मुख्य रूप से पाया जाता है। 5 अक्टूबर को प्रतिवर्ष डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। आइए आगे देखें। इसके बाद जो अगला राष्ट्रीय प्रतीक है वह है राष्ट्रीय विरासत पशु। प्रश्न पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय विरासत पशु किसे कहा जाता है। राष्ट्रीय विरासत
पशु एशियाई हाथी को कहा जाता है। राष्ट्रीय विरासत पशु एशियाई हाथी। एशियाई हाथी 2 अक्टूबर 2010 को घोषित किया गया था एशियाई हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु के रूप में, और साथ ही साथ आधिकारिक रूप से इसे जो मान्यता मिली थी वह अक्टूबर 2010 को मिली थी। प्रश्न पूछा जाएगा भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु क्या है, तो वह हाथी है। उसके बाद आगे देखें, जो भारत का रुपया है, मुद्रा है, उसका प्रतीक क्या है। उसका प्रतीक इस प्रकार से अभी लिया गया है, जो अंग्रेजी के आर और हिंदी के रुपया से मिलकर बना है। इसे डिजाइन किया था किसने? इसे डिजाइन किया गया था डी उदय कुमार जी के द्वारा। प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक आप देख पा रहे होंगे, इसका चित्र ही दिया रहेगा, जहां पर अगर इस तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रश्न यहाँ से यह इम्पोर्टेंट बन सकता है कि भारत का जो मुद्रा है उसका प्रतीक क्या है, तो उसका प्रतीक किसने डिजाइन किया है, ये पूछा जा सकता है। वह डी उदय कुमार ने इसे डिजाइन किया था। आइए देखते हैं राष्ट्रीय खेल। जो भारत का राष्ट्रीय खेल है, भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। भारत लगभग स्वतंत्रता से पूर्व और स्वतंत्रता के 1 दशक तक हॉकी में भारत एक विश्व अजेय टीम थी। हॉकी में मतलब विश्व की कोई भी टीम भारत से मुकाबला नहीं करती थी। इसीलिए भारत का जो राष्ट्रीय खेल घोषित किया गया वह हॉकी को घोषित किया गया। साथ ही साथ में भारत के जो प्रमुख राष्ट्रीय दिवस हैं उनमें 15 अगस्त है, 26 जनवरी है और 2 अक्टूबर काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे कि आप लोग जानते हैं 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ था और इसीलिए प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, जबकि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। भारत एक गणतंत्र के रूप में जाने लगा था, तभी से 26 जनवरी को प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। 2 अक्टूबर गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में, इसलिए 2 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष गांधी जयंती। साथ में भारत के जो दूसरे प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी, उनके जन्म दिवस भी मनाया जाता है। दोस्तों, ये थे भारत के राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय प्रतीक। आप लोगों को कैसा लगा यह वीडियो, ज़रूर अपनी राय में बताएं। तब तक के लिए आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।